गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है वो सेशन है, जैसे मैंने वो टाइटल दिया था, सब्जेक्ट मैटर था स्टोरीज ऑफ एंशिएंट विजडम, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अनसंग हीरो। अनसंग हीरो का मतलब है एक हीरो जिसको कोई जानते नहीं है, तो जितना बड़ा काम किया है उन्होंने उसके हिसाब से इतना परिचित नहीं है, और परिचित है भी जैसे उनका नाम होना चाहिए ऐसे परिचित नहीं है। तो कौन है? तो मैंने ऐसे बहुत लोग हैं शायद, तो मैंने सोचा है कर्ण के बारे में। तो सूर्यपुत्र थे, तो हम देखते हैं जैसे ही जन्म हुआ था, जन्म से एकदम लास्ट दिन तक, जिंदगी के अंतिम क्षण तक उनका दुर्भाग्य उनका पीछे नहीं छोड़ा। तो हमारा जन्म है वो हमारा हाथ में नहीं है, राइट? हम डिसाइड नहीं कर सकते हम कहाँ पे जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, किसके घर में जन्म लेंगे, कौन से धर्म में हम जन्म लेंगे, किसके बच्चे के परिचय से हम जन्म लेंगे, कौन से जात कास्ट में हम जन्म लेंगे, ये हमारा हाथ में नहीं है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हमारा हाथ में नहीं है वो हमारा जिंदगी को नियंत्रण करने लग जाता है। तो एक बात में मैं कंक्लूजन में बताऊंगी क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा अलग ही था, तब के ज़माने का जो रीति थी ना, जो ट्रेंड थी वो थोड़ा अलग ही था। तो तब के ज़माने में था भी ऐसे लोग जन्म को, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ही क्लियरली बताता था किसको क्या करना है, किसको कैसे चलना है, किसको क्या नहीं करना है। ये बहुत क्लियरली अलग अलग विभागों में बांट के ये बताया गया था। और क्या था, यू आर नॉट सपोज्ड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ योर ड्यूटी। ब्राह्मण का जो काम था वो ब्राह्मण करेंगे, क्षत्रिय को जो था क्षत्रिय करेंगे, वैश्य को जो था वो वैश्य करेंगे, शूद्र को जो काम था वो शूद्र करेंगे। जैसा ज्ञान देने का काम, पढ़ने का काम, पढ़ाने का, यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान प्रतिग्रह, खुद के लिए यज्ञ करना, पूजा करना, जो खुद के लिए नहीं कर सकते हैं उसके लिए करना। जैसे पुरोहित प्रीस्ट होते थे, खुद पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, और दान ग्रहण करना और दान देना। क्या देना? विद्या दान देना, आशीर्वाद दान देना और दान ग्रहण करना। जैसे अभी भी होता है ना, कुछ भी जैसे शादी हो, हमारे घर में कुछ भी फंक्शन होता है, हम बोलते हैं ब्राह्मण भोजन करो, क्योंकि मैंने बोला है ब्राह्मण बहुत गरीब होते थे। गरीब क्यों होते थे? वो पूरा दिन पूरा जिंदगी उनको पढ़ाई में बिताने के लिए बोला जाता था। अगर लोग पढ़ने में बिजी रहते हैं लोग, तो कमाने का मौका ही कम मिलता है। इसीलिए कास्ट सिस्टम को ऐसा बनाया गया कि तुम पढ़ो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दूसरे जात के लोगों को कहा जाता है तुम ब्राह्मण को दान करो, टू एश्योर कि इनका 3 टाइम का खाना मिले। कहीं और से तुम कुछ चावल दो, एक बड़े लोग हैं तो थोड़ा एक गाय दे दो जिसका दूध वो पी सकता है, कुछ जमीन दे दो छोटा सा, अगर राजा है तो दे सकता है। ऐसे ही चलता रहता था। तो हमारे लिए तो बाकी लोगों के लिए ब्राह्मण को दान करना एक ये प्रथा, ये जो अनुष्ठान पूजा ये सब होता था, उसका एक अंश बन चुका था, इसका एक पार्ट बन चुका था। क्योंकि हम चाहते थे या समाज चाहते थे वो लोग पढ़े, पढ़ाई में और काम पे ध्यान दें, ताकि वो लोग अन्न चिंता ना हो। क्या क्योंकि खा के जिंदा रहना है ना, तो वो क्योंकि हम चाहते हैं वो जो रिसोर्स है, ज्ञान का जो रिसोर्स है, जैसे हम अभी भी गवर्नमेंट जैसे स्पॉन्सर करते हैं, मेंटरशिप जिसको बोलते हैं, हम तुम्हें मेंटर दे रहे हैं, तुम तुम्हारा काम करो। एक साइंटिस्ट वो कब ऑफिस जाएगा, कहाँ पे काम करेगा, उसका तो 24 आवर्स में 20 आवर्स लैब में
he must be into something big research. उसका रिजल्ट सालों साल कुछ नहीं हो रहा है, एक दिन अचानक कुछ निकल गया लैब से, तो पेशेंटली वेट करना पड़ता है। तो व्हाटएवर, तो यही सिस्टम था। तो ब्राह्मण को कहते थे तुम ये करो, क्षत्रिय का था ही वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी, राजा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, कैसे भी हो, समाज का रक्षा करना है। वैश्य थे बिजनेस पीपल, बिजनेस कम्युनिटी, दे ओनली मेनली रोटेट द इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी। शूद्र का काम था बाकी तीन जो जात है, तीन जो कास्ट है, उसका सेवा करना। ये शूद्र लोगों को वेद पाठ का अधिकार नहीं था, दे वर नॉट सपोज्ड टू रीड वेद। ओके, ये कास्ट सिस्टम देखने में बड़ा अद्भुत लगता है, क्योंकि आज हम लोग ऐसे रीति में, ऐसे प्रथाओं में अभ्यस्त नहीं, वी आर नॉट यूज्ड टू। फिर लगता है कैसे है, पर जब थे तब इसको सिक्योर करने के लिए कुछ कारण था, सोसाइटी ने बनाया ऐसा रूल, सोसाइटी एक्सेप्ट किया, इसलिए ऐसे चलता था। अब समय बदल चुका है, ये नहीं होता। मेरे पास जो पढ़ने के लिए आते हैं, मैं उन छात्रों को, स्टूडेंट को नहीं पूछती हूँ तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो क्योंकि नॉलेज सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है। तो शिक्षक का भी जात, टीचर का भी जात बच्चे नहीं पूछते हैं, हम भी नहीं पूछते हैं। एडमिशन फॉर्म में हमें फिलअप करना पड़ता है, उसका कारण है जनरल है या SC/ST है, कि some quotas are given to them from government, which is very different purpose to secure them, secure the right of their education। वो एकदम अलग बात है, उसका साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का कोई संबंध नहीं है। ये जब की बात हम कर रहे हैं, birth was a very very important factor of the person। शायद ऐसे घटनाएं घट चुके थे जिसके जरिए हमें पता चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें बदल लाना, कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है। तो कर्ण के साथ, कर्ण इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। इसकी जो माँ थी कुंती, शी वॉज द डॉटर ऑफ कुंती भोज राजा। तो दुर्वासा वॉज द ऋषि, बहुत ही हॉट टेम्पर है, हमेशा जो कहते हैं ना नाक पे गुस्सा। तो ऐसा कोई नहीं थे जिसको दुर्वासा ऋषि ने मिला होगा और उसको शाप नहीं दिया, except Kunti. She was the only person Durvasa met and gave her a boon। छोटी सी लड़की थी, जब दुर्वासा कुंसा ने कुंती भोज राजा के पास गए थे, तो ये छोटी सी लड़की ने उसका बहुत सेवा किया। इतना इनोसेंट छोटी लड़की इतना सेवा किया। सो दुर्वासा ने बोला तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, आई एम सो हैप्पी। तो उसको पता नहीं था, उसने सुना था भगवान आके सामने आ जाते हैं, मिलते हैं, तो उसने बोला ऐसा है कि मुझे वर दीजिए ताकि मैं कोई भी भगवान से मिल सकती हूँ, बिकॉज दैट वाज समथिंग अ बिग रिवॉर्ड। तो उसने मांग लिया, दुर्वासा ने बोला ठीक है। तो उसको पता नहीं था और उसने सोचा भी नहीं था शायद ये कैसे इसका प्रयोग किया जाए, पर उसको कुछ मिला है, जैसा हमें कुछ मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो हम खोल के देखते हैं ना अंदर क्या है, रैपर खोल के देखते हैं। तो उसको लगा मुझे ये वर मिला है, मैं भी खोल के देखूं, इसका प्रयोग करके देखूं मंत्र का कि इसमें क्या है। तो उसने सुबह उठ के सूर्यदेव को पहले देखते हैं हम, तो सूर्य प्रणाम करते हैं, वो सूर्यदेव के पास जाके वो मंत्र बोला। मंत्र का शेष में, लास्ट में, तुम जिस देवता का नाम करोगे वो देवता तुम्हारे सामने आ जाएगा। दैट वाज द बून। उसने वो कहा, सूर्यदेव आ गए। तो उसने बोला क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये वर मिला था, मैं देखना चाहती थी सच है या नहीं, तो मैंने मंत्र पढ़ लिया, आप आ गए, आके सो प्रणाम करके बोला हाँ ठीक है। सूर्यदेव ने बोला नहीं ऐसा तो नहीं हो सकते, मैंने आ गया, तुम इतना इनोसेंट हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देके जा रहा हूँ। बोल के एक बच्चा दिया, बोले देखो ये बच्चा मेरा जैसा ही होगा, इतना ही तेज होगा उसमें, who will give light to others, उसमें ये तेज होगा, वो पूरा दुनिया को ये तेज दिखाएगा। तो
तो ये मेरा वर पुत्र है। तो कुंती को लेके चले गए। कुंती तब छोटी सी लड़की थी, 12 साल की लड़की, वो क्या करे बच्चों को लेके। फिर उसने ये बच्चों को एक बास्केट में डाल के नदी में छोड़ दिया था। तो क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी कि मेरा बच्चा है, एंड कुछ भी हो, मैरिज सिस्टम कैसा भी हो, कानीन पुत्र, इसीलिए कर्ण को कहते हैं कानीन पुत्र। कानीन पुत्र मतलब कन्याकालीन पुत्र, जब कन्याकालीन, हाँ, वर्जिन मदर्स चाइल्ड। तो वो तब कन्या थी, तो वधू नहीं थी, वाइफ नहीं थी किसी का, इसीलिए उसको छोड़ना पड़ा। जब छोड़ दिया था, फिर उसको सूरत को वो मिल गया बच्चा, सो सूरत ने उसको उठा लिया। फिर कर्ण का वही परिचय हो गया, सूत पुत्र। सूत मतलब सारथी, वो रथ चलाता था, तो सूरत और राधा का बेटा था ये कर्ण। पर उसका तो एडॉप्टेड बच्चा था, गोद लिया था उनको, पर है तो सूर्य का वर पुत्र, उसका अंदर का तेज कहाँ जाएगा, वो तो कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जन्म कुछ और उद्देश्य से हुआ था। तो इसीलिए शायद ये जब कुछ कहानियां बनते हैं ना हमारे समाज में, उसका कुछ सोच के ही हम बनाते हैं या बन जाता है, या नेचर का साथ साथ ये डेवलप होता है कहानी। तो छोड़ दिया, सूरत ने उसको बड़ा किया। अब अंदर का जो गुण है, कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई अडॉप्टेड बच्चा एकदम अलग होता है, क्योंकि जहाँ से उसका अंदर जो है, जिसको हम जीन बोलते हैं अभी, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कर्ण को बचपन से ही इसको कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि कहीं भी वो जाता था, हमेशा ही उसका आइडेंटिटी जब पूछता था, उसका मिलना जुलना बड़ा होना सब कुछ था क्षत्रिय ग्रुप के बच्चों के साथ। किसी उसका अंदर जो टेंडेंसी था ना करने का, मिलने का, सीखने का, जो वो करना चाहता था, वो सब भी इवन क्षत्रिय कुल के जो बच्चे थे, आजू बाजू में जो बच्चे थे, उस बच्चों में भी कॉमन नहीं था। ये सबसे अलग था। ये अलग होना हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो एक एक करके फिर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे उसको ये मिलना चाहिए था, पर बहुत मुश्किल हुआ उसके लिए। पहले तो वो शिक्षा लेने गए थे, वो था तो क्षत्रिय, पर उसने सुना था उस टाइम का सबसे बड़ा आर्चरिक टीचर है परशुराम, जिसका नाम है भार्गव। भृगु का पुत्र था भार्गव। इसके साथ कुछ घटना हो गई थी। भार्गव की माँ छोड़ के चली गई थी एक क्षत्रिय के साथ, तो बचपन से वो माँ को बहुत मिस करता था। फिर वो क्षत्रिय के साथ थोड़ा दुखी होके कुछ हुआ था, सो शी हैड टू कम बैक, दैट क्षत्रिय हैज चीटेड हर। तो माँ छोड़ के चली गई थी, फिर बहुत दुखी हो गई। ये सब उसका मन में एक असर पड़ा, कर्ण का मन में। तो उसका प्रतिज्ञा था, तो एक क्षत्रिय को मुझे खत्म करना है। तो इट्स अ लीजेंड एक्चुअली, उन्होंने 36 टाइम्स इस दुनिया को क्षत्रिय शून्य किया था। सब क्षत्रियों को मार के शून्य करके 36 टाइम्स ही मेड दिस वर्ल्ड फ्री ऑफ क्षत्रिय। इसका कोई हिस्टोरिकल वैल्यू हमें पता नहीं है। इसका मैसेज है दैट ही डिडंट लाइक क्षत्रियस, ही वाज अ ब्राह्मण। तब के जमाने में ये जो टीचर थे ना आर्चरी का, यूज तो करते थे क्षत्रिय, बट टीचर जो लोग थे वो लोग सब ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, परशुराम, मास्टर्स, द लेजेंडरी मास्टर्स वर ऑल ब्राह्मण। तो ये परशुराम का एक प्रतिज्ञा था, मैंने कभी कोई क्षत्रिय को मेरा विद्या नहीं दान करूंगा, क्योंकि ये इनका विद्या है। इंडिविजुअली ही वाज गिविंग द नॉलेज टू समवन। तो ये उनका चॉइस था, मतलब टीचर डिसाइड कर सकते थे कि मैं इसको देना चाहता हूँ, नहीं चाहता। कि कर्ण को लगा अगर सीखना है तो परशुराम से ही सीखना है, उसका नीचे का कोई और कोई है नहीं, देयर इज नो वन
देयर इज अ ह्यूज गैप। अभी इस टाइम में मुझे सीखना है तो परशुराम विल बी माय टीचर। तो परशुराम का पास गए और बोला परशुराम का पास गए मतलब ब्राह्मण का परिचय लेके ही जाना है। देयर वाज नो एंट्री फॉर एनी अदर कास्ट टू परशुराम's आश्रम। आश्रम में भी एंट्री नहीं था क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस होता था। दे वर वेरी कंजर्वेटिव, कोई ना देख ले कोई ना सीख ले। ये द्रोण का साथ भी हुआ था, आप लोगों को पता है, एकलव्य था। द्रोण को देख देख के वो कैसे पांडव को सिखाते हैं, ये देख देख के एकलव्य ने सीखा था। तो जो पिकअप करता है स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है उसको खाली दिखा दो वो काफी है, बाकी का काम वो खुद ही कर लेता। तो परशुराम का भी ऐसा कुछ था, आजू बाजू कोई जा ही नहीं सकता। तो कर्ण चला गया, उसका आइडेंटिटी दे दिया ब्राह्मण, सब हो गया पढ़ाई। परशुराम भी बहुत खुश थे। उन्होंने ओपनली कर्ण को बोला था, कर्ण जब शिक्षा खत्म करके जा रहा है फिर बोला आपको क्या देना है गुरु दक्षिणा। बोले मैं एक पत्ता का घर में रहता हूँ, मुझे क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। बोले मुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो तो सब है मेरे पास। तो ठीक है, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो कभी ऐसा सच बोलना, गुरु से शिक्षा लेके जा रहे हो तो तुम सच बोलोगे तो दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू मी। बिगेस्ट गुरु दक्षिणा कि तुम मुझसे क्या लेकर जा रहे हो। लोग कल तुम्हें देखे ना सोचे ये किसका स्टूडेंट है, किसका शिष्य है। दैट इज द बिगेस्ट रिस्पेक्ट यू कैन गिव। तो ये गुरु दक्षिणा तुम मुझे दे सकते हो, कभी झूठ नहीं बोलना, असदाचार नहीं करना, सबके लिए दान करना, ये तो खाली यही बना के रखो। बोले हाँ और मैं क्या दे सकता हूँ बोल के करना जा रहा है। और फिर परशुराम ने भी बोला कि ऐसा स्टूडेंट मिलना भी बहुत भाग्य की बात है। इट वॉज अ बिग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ टीचर लाइक परशुराम, जो ओपनली ऐसे सर्टिफिकेट दिया कर्ण को। So I'm a successful teacher when I have a person to give my knowledge. नहीं तो नॉलेज मुझ में ही खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए टीचर के साथ साथ अच्छा टीचर एक स्टूडेंट भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मेरा विद्या किसी में जाके फिर लाइफ में कंटिन्यू करे, नहीं तो मुझ में ही खत्म हो जाएगा। आई विल बी द लास्ट पर्सन टू हैव दिस नॉलेज। वो नहीं चाहते, क्योंकि मैंने जो कष्ट करके बनाया मैं चाहती हूँ किसी और को देके जाने के लिए। लाइक अ फादर क्रिएट्स अ प्रॉपर्टी, वो चाहते हैं ना मैं मेरा अच्छा बच्चे को मेरा प्रॉपर्टी देके जाऊँ, बिकॉज दैट इज माई हार्ड अर्न्ड इनकम। तो मैं नहीं चाहती हूँ वो कोई उड़ा पुड़ा के खत्म कर दे, नष्ट कर दे। तो परशुराम भी वही चाहते थे। भार्गव वस्त्र भी दे दिया, उसका कान में एक मंत्र बोला। मंत्र हमेशा कान में बोला जाता था ताकि, और जैसा गायत्री मंत्र पता है ना, थ्रेड सेरेमनी का टाइम भी वो कान में बोला जाता है। तो कान में मंत्र बोला ये तो ये तुम्हें मिल गया, फिर हो गया। तो ही वॉज लिविंग। जब जा रहे थे थोड़ी देर इधर उधर वो आश्रम में घूम के देखा कितना सुंदर है, देखने का टाइम ही नहीं मिला। फिर जाते जाते देखा वो जो छोटा सा जो घर है उसका सामने एक फ्लैट वरांडा टाइप था, वहाँ पे परशुराम सो रहा है। और ठीक है, तो थोड़ा गुरु दक्षिणा तो नहीं दे पाया, वो जाके उसका सामने नीचे बैठ के उसका सर को अपने गोद में ले लिया। इस टाइम एक वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियन, the scorpion started coming and biting the flesh of thigh. ये थाई का मांस खाना, काट के खाना शुरू कर दिया कर्ण का। और दैट इज अ, पता नहीं वो किसने एक्सपीरियंस किया, जिसने एक्सपीरियंस किया उसको पता है, लोग मर जाते हैं। मे बी इट वॉज कर्ण, दैट्स वाई ही कुड सस्टेन दैट पेन। और देन वो जो खा रहा था मांस, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, खून बह रहा था। वो खून जब बह के आ रहा था, फिर वो परशुराम का गाल पे थोड़ा गरम गरम कुछ लगा, तो ही गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फिर उठ के बोला ये क्या है, बोला ये आपका मांस खा रहा था तो इसीलिए अभी उसको वो चला गया, मैंने कुछ नहीं बोला आपको क्योंकि आप नींद से उठ जाएंगे। फिर परशुराम को बोला तुमने कैसे ये दर्द सहन किया, तुमने ये दर्द कैसे सहन किया, ये भयंकर दर्द। ये दर्द तुमने कैसे सहन किया। एक वृश्चिक स्कॉर्पियन तुम्हारा मांस खा रहा था। बोला हाँ मैंने सहन किया। इमीडिएटली उसका मन में आया, उसको पूछा तुम कौन हो।
तुमने कैसे ये दर्द सहन किया? कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। टेल मी योर आइडेंटिटी फर्स्ट, तुम हो कौन? उसका दिमाग में, उसका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में हमेशा ही चलता रहता है उनकी अपना प्रतिज्ञा के बारे में। हम जो भी करते हैं ना, जो हम मतलब प्रतिज्ञा, दैट इज द लाइफ प्रिंसिपल, तो वो हम कभी भूलते नहीं हैं। उसने नहीं कहा परशुराम ने, तुम्हें लगा, कितना लगा, खून बह रहा है, जाके थोड़ा दवाई लगाओ, पानी दो, ये कुछ नहीं बोला। उसका दिमाग में पहले आया ये कैसे ये दर्द सहन लिया, तो ये कौन है? ही कैन नॉट बी अ ब्राह्मण, वो कुछ और ही है। इमीडिएटली उठ के खड़े होकर बोलो तुम कौन हो? You want to go? Tell your mom that you are here. So उसने बोलो तुम कौन हो? एक ब्राह्मण का ऐसा दर्द सहने का वो पेशेंस हो ही नहीं सकता। बोला मुझे माफ कर दीजिए, पर तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमने झूठ बोल के मुझसे शिक्षा लिया। बोला तो चुप रहो, नहीं, तुम झूठ बोल के शिक्षा नहीं ले सकते। कोई भी अच्छा काम झूठ का ऊपर डिपेंड करके नहीं शुरू हो सकता है। वो कुछ भी हो, तुम्हारा काम का बुनियाद, बेस, फंडामेंटल स्ट्रेंथ है ट्रूथ। अगर वो सही ना हो और तुमने झूठ बोल के मुझसे भार्गव अस्त्र भी ले लिया, जो उनका पेटेंट अस्त्र था वो भी ले लिया, इट्स यू हैव चीटेड मी, तुमने मेरे साथ चीट किया। तो करना कुछ नहीं, बोल नहीं, मैंने तो मतलब क्या बोले, वो कुछ बोलने का स्टेट में नहीं था। बोले नहीं, आई एम वेरी अपसेट, तुम्हारा वजह से मेरा प्रतिज्ञा अनकॉन्शियसली, मैं कॉन्शियसली मेरा प्रतिज्ञा भंग नहीं किया, तुम्हारा वजह से ये टूट गया। और वो क्या है, जब तुम खुद को सारथी पुत्रों का हिसाब से जब तुम खुद को फील करोगे, उस टाइम तुम ये सब मंत्र भूल जाओगे। जब तुम्हें चाहिए जिंदगी में सबसे ज्यादा ये सब मंत्र, तब ये मंत्र तुम्हारा कोई काम पे नहीं है। मैं वापस तो नहीं ले सकता, क्योंकि एक बार मंत्र बोल दिया कान में, वो तो तुम्हारा हो गया, वो मैं वापस नहीं ले सकता। पर ये मैं कर सकता हूँ कि जब तुम्हें चाहिए तब तुम, बिकॉज आई डोंट वांट एनी रॉन्ग पर्सन टू यूज माई knowledge what I have achieved with lot of pain, और तुमने झूठ बोल के मुझसे लिया है। तो अभी बहुत साल बाद कुरुक्षेत्र युद्ध में जब कर्ण को सबसे ज्यादा इसका जरूरत था, वो स्टोरी में भी हम लोग आएंगे, उस टाइम पे उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। एक के बाद एक कर्ण के साथ जो हुआ है, सब किसी के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा फैक्टर है उसका आइडेंटिटी, उसका बर्थ। बार बार लोग उसको सूतपुत्र कहते थे, बार बार लोग, और क्या है ना, वो भी बार बार वो आइडेंटिटी का जो बैरिकेड है वो क्रॉस करके बाहर जाना चाहता था, बिकॉज ही वॉज अ क्षत्रिय, उसका अंदर से वो होता था, कर नहीं पाते थे क्योंकि सोशल ऑब्स्टेकल था, समाज उसको करने नहीं देते थे, द सोसाइटी नेवर अलाउड हिम। फिर इसके बाद जब कौरव और पांडव में अस्त्र शिक्षा हो गया द्रोण से, फिर द्रोण के पास गए थे कर्ण सीखने के लिए, क्योंकि जो भी सीखा है वो तो सब बेकार हो गया, जो टाइम था वो टाइम सब खराब हो गया परशुराम से जो भी सीखा था। सो ही वेंट टू द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने बोला, द्रोणाचार्य को उसको देख के ही पता चला, बेबी कैन यू सिट हियर। सो द्रोणाचार्य ने उसको देख के ही लगा, तो ये इसको अगर मैं सिखाऊंगा, एक दिन ना एक दिन ये अर्जुन से आगे निकल जाएगा। द्रोणाचार्य का मन में बहुत भय था, बायसनेस वाज टू मच फॉर दैट पर्सन। कभी एकलव्य के बारे में साथ जो हुआ वो भी, अभी कर्ण के साथ जो, कैसे भी हो जैसे भी हो, अर्जुन से आगे किसी को नहीं आने देना था। मे बी इट वॉज अ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स कुरु फैमिली, क्योंकि उनको जब जरूरत था तब कुरु फैमिली ने, कुरु राजवंश उनको सपोर्ट दिया था,
सकता है, और मे भी उनका पर्सनल चॉइस था अर्जुन, तो कुछ भी हो इसको आगे नहीं देना, उसको देख के ही लगा नहीं ये और एक एकलव्य बनने जा रहा है। तो उसने कर्ण को बोला नहीं, कोई सारथी को मैं नहीं सिखा सकता, मैं कुरु वंश का ये जो राजपुत्र है मैं उसको सिखाता हूँ, मैं आपको नहीं लेकर, क्योंकि आप सुतपुत्र हैं। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो कर्ण आ गया, खुद ही सीखा, खुद जो सीखा उसमें से भी वो मास्टर बन गया। अब क्या है, कुछ साल बाद सब पढ़ाई हो गया, ये सब राजा बन गए। एक बार कुरु और पांडव भाई का जब ये शिक्षा पूर्ण हो गया, कोर्स जब खत्म हो गया, तब एक क्या बोलते हैं, एक डिस्प्ले का अरेंज किया था, अस्त्र शिक्षा की कैसे लिया है, कैसे किया है इन्होंने, उसका एक प्रदर्शनी था। सो इन दैट एग्जीबिशन एवरीबडी वाज डूइंग। देन जब कर्ण का बारी आई, फिर लोगों ने बोला नहीं, अब इसको तो नहीं दे सकते क्योंकि बाकी सब क्षत्रिय है, ये है सारथी का बेटा। तो अभी वहाँ पे प्लेटफॉर्म में कास्ट के हिसाब से ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं था, पर जैसे वो आते थे, मे बी इट वॉज अ बिट ऑफ इनसिक्योरिटी इन देयर माइंड कि कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा और कोई जात को आगे नहीं देना आना था, एक डर था। आजकल के बाद भी नहीं करते हैं। एक ओपन प्लेटफॉर्म अगर है तो वो ओपन प्लेटफॉर्म में सब कोई आना होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा है, और ओलंपिक जब होता है, कोई भी नेशनल गेम हो, इंटरनेशनल गेम हो या कुछ भी हो, सो वी जस्ट सी द टैलेंट। इवन आवर कोटा सिस्टम जो है ना, कोटा सिस्टम में भी व्हाट आई पर्सनली फील, अपार्ट फ्रॉम सम अदर फैक्टर्स, टैलेंट शुड बी द मेजर फैक्टर फॉर एवरीथिंग। बाकी और कुछ मतलब दैट्स अ वेरी सम मे बी डिबेटेबल क्वेश्चन है, वुमेन्स कोटा, SC ST, वो सबका कारण है, दोज आर डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम एंड अबव ऑल दिस थिंग्स, talent should be the only criteria for some cases at least, where it will have a very strong effect on us. कोई अगर एक डॉक्टर बने, ठीक है, anybody can be a good doctor. When anybody can be a good doctor, I want a good doctor irrespective of woman, men, ST SC, कुछ भी हो, उतना होना चाहिए। That security we should get. सबको एडवांटेज देना चाहिए, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है एजुकेशन, उसको फ्री एजुकेशन कर दो, सब फैसिलिटीज दो, बट फाइनली द पर्सन शुड प्रूव द टैलेंट। कोई भी कोटा में आके कोई डॉक्टर मुझे देखेगा, इट इज माय लाइफ, so that should not be in the hand of a person who doesn't have proper knowledge, कोई भी हो। तो इसीलिए जो भी है सुविधाएं सबको ही देना है। आई एम अ वुमन, बट मैं भी नहीं चाहती हूँ एक और कोई औरत की हाथ में एक क्षमता हो, जो कोई क्षमता की मिसयूज करे, और जिसका क्षमता की प्रॉपर यूज नहीं होने से दूसरों को तकलीफ हो, राइट? दैट इज ऑलवेज देयर। ओके, कमिंग बैक टू दिस, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अभी जब पढ़ाई लिखाई सब हो गया, it was the time for Draupadi's marriage. द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। So everybody went there, all the kings, सब लोग वहाँ पे थे। अर्जुन ने किया था सब। जब अर्जुन आने से पहले ही कर्ण आ गया था। कर्ण could pass the test also. फिर द्रौपदी ने बोला नो, वो सारथी पुत्र है, मैं उसको शादी नहीं कर सकता। दिस इज स्टिल एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैं एक दूसरा कास्ट का हूँ, मैं उसको शादी नहीं कर सकता, ये है पर्सनल चॉइस। हियर टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है द्रौपदी एंड परशुराम इज करेक्ट, क्योंकि वो मेरा लाइफ है, मैं किसका शादी करना चाहता हूँ, वो कास्ट का सिलेक्शन फिर भी मेरा चॉइस हो सकता है। पर जहाँ पे जनरल टेस्टिंग हो रहा है, वहाँ पे किसी को माना नहीं करना चाहिए, वहाँ पे किसी को अटकना नहीं चाहिए।
दैट इज अ जनरल फैसिलिटी एवरीबडी डिजर्व्स। वहाँ पे परशुराम अपना विद्या किसको देंगे वो परशुराम का चॉइस था। द्रौपदी किसको शादी करेगी वो द्रौपदी की चॉइस है। द्रोण किसको सिखाएंगे द्रोण का चॉइस है। बट उसके लिए ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए ताकि कोई दुखी हो जाए। कर्णा डिड सम मिस्टेक, परशुराम then cursed him। बात वो अलग है, he was right to some extent। कर्ण भी सही थे, परशुराम भी सही थे। मन में इच्छा होना ऐसा गुरु कौन नहीं चाहते हैं, कोई भी चाहते हैं। अब गुरु थोड़ा अलग है तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर झूठ बोल के जाना नहीं चाहिए। अगर हमारा समझिए हमारा अगर बर्थ सर्टिफिकेट गलत हो, जो बर्थ सर्टिफिकेट से हमने स्कूल में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर बाद में पता चला वो एक फेक सर्टिफिकेट है, तो फिर क्या होगा? So I will be thrown out of the institution। So कर्ण के साथ भी वही हुआ था। पर कर्ण इतने बड़े वीर थे, वरीय योद्धा थे, तो we feel sad, but फिर भी it is okay। फिर द्रौपदी ने रिजेक्ट किया। फिर द्रौपदी के बाद क्या हुआ? He was cursed by a Brahmin for accidentally killing a cow। ओके, एक गाय को मार दिया था। वो जब वो धनुर्विद्या का प्रैक्टिस कर रहे थे, बाई चांस स्लिप होके गाय को मार दिया था। द काउ बिलोंग टू अ ब्राह्मण हु इज एनरिच्ड, क्योंकि वो गाय अभी गाय है ब्राह्मण का प्रॉपर्टी, एसेट थे। ओके, तो वो मर गया था तो उसका बड़ा नुकसान हो गया था। सो ही वॉज वेरी सैड, बहुत गुस्सा हो गया और उसने ही कर्स्ड कर्णा दैट ही वुड ऑल्सो बी किल्ड बाय एन एरो व्हेन ही इज एट हिज मोस्ट हेल्पलेस। जब वो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में थे तभी उसको कोई आके कोई उसको मारेगा तो खुद को भी बचा नहीं पाएगा वो सिचुएशन में। कर्म escaped when he was trying to remove his chariot wheel। उसका जो रथ था कुरुक्षेत्र युद्ध में तो मिट्टी का नीचे दब गया था। वो भी that was also the result of one curse। ये इनका जो अभिशाप मिला था ना, ये अभिशाप में कुछ कुछ चीज में लगेगा इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। It was his bad luck only। फिर और एक घटना। Once a small girl was carrying a bowl of ghee to her mother and she accidentally spills it on the ground। वो हाथ से घी गिर गया था। She was very afraid that her mother would scold her for this। Karna decided to help her by invoking powerful incantations to squeeze the ghee out of the earth। उसको ऐसा मंत्र पता था, अगर वो मंत्र बोलेंगे, बोल के एक अगर बाण छोड़ेंगे, that arrow can suck the ghee out of the ground without soil। वो उठा के लेके इसको दे सकता था। This caused great pain to Mother Earth। वो करने में ये छोटी लड़की को तो घी मिल गया, बट ये जो भूमि, ये जो जमीन है, भूमि है, हाँ धरती माँ, उसको बड़ा दुख पहुंचा, दर्द पहुंचा। She cursed Karna that when he would be the most vulnerable, हमेशा ऐसा ही है, when he was very helpless, no, when he needed the help, all curses came and pounced on him। कभी भी कुछ भी किया था ना उसको जिंदगी में, कर्स ऐसे, जब तुम सबसे खराब सिचुएशन में रहोगे तब ये अभिशाप फलेगा, जब सबसे हेल्पलेस रहोगे तब ये अभिशाप फलेगा। So vulnerable she would abandon him। जब धरती माँ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, जब तुम धरती माँ का पास आश्रय चाहोगे तब तुम्हारा आश्रय नहीं देगी। जब तुम्हें चाहिए तो धरती ना, when you need me most I will leave you। So thus his chariot wheel could not be taken out of the mud। जब रथ के वो चक्का मिट्टी का अंदर जा रहा था ना, so धरती mother was pulling it inside, ताकि कर्ण वो बाहर नहीं ले सकता। That was the curse। Before, क्योंकि रथ छोड़ नहीं सकते, युद्ध भूमि से भाग नहीं सकते, हाँ भाग तो नहीं सकते थे बिल्कुल भी। एंड कर्ण ने जो किया है ना, इसीलिए बोलते कर्ण वाज हेल्पलेस, क्योंकि कर्ण को जो
बचाया था। जब वो कंपटीशन प्रदर्शनी जब चल रहा था ना, तो दुर्योधन ने बोला ठीक है तुम सारथी पुत्र हो, इसीलिए तुम आउटकास्ट हो, अब मैं तुम्हें अंग देश का राजा बना देता हूँ। अंग देश है बिहार, प्रेजेंट बिहार बस अंग देश, तो मैं तुम्हें अंग देश का राजा बना देता हूँ। तो दुर्योधन ने बोला नाउ ही हैज अपग्रेडेड टू क्षत्रिय। तो इसीलिए कर्ण चाहे तो भी दुर्योधन को छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि वो फिर बिट्रेयल हो जाता है। जब तुम्हें जरूरत था, जब सब लोग तुम्हें पॉइंट कर रहे थे, सब लोग देख रहे थे, ये दुर्योधन ने उसको बचाया। अभी इसीलिए जब दुर्योधन को चाहिए था कुरुक्षेत्र में ऐसा एक वॉरियर चाहिए था, योद्धा चाहिए था उसको, कर्ण जैसा, कर्ण उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। पर अब ये क्या बड़ा है, दोस्ती बड़ी है या धर्म बड़ा है? एक संकट है। तो धर्म तुम कभी नहीं छोड़ सकते हो। तो लोग बोलते, कृष्ण बोलते तुम दुर्योधन को धर्म में क्यों नहीं लाया? तो दोस्ती और धर्म एक साइड में हो जाता तो कोई डायलेमा नहीं रहता। कैसे एक साइड नहीं, तो एक साइड अगर तुम दुर्योधन को समझाओगे, उसको धर्म के रास्ते पर लाओगे, धर्म के रास्ते पर लाओ, क्योंकि वो जो गलती किया दुर्योधन द्रौपदी के साथ या युधिष्ठिर को राज्य नहीं देना, वो सब जब किया था तब मना कर सकते थे ना। तुमने उसका हाँ में हाँ क्यों मिलाया? उसने एक दिन तुम्हारा हेल्प किया, वो सही बात है। अगर ऐसा ही है, इफ यू वांट टू गिव इट बैक एज अ फ्रेंड, तो तुम तो फ्रेंड को सुधारो, वो करना चाहिए था ना। तो क्यों नहीं किया? अगर सुधारते, अगर बोलते, वो सुने या ना सुने बात अलग है। अगर तुम बोलते, तुम्हें कभी बोला है क्या? अगर तुम बोलते तो थोड़ा भी कुछ होता, तुम बोल सकते थे मैंने तुम्हें बार बार कोशिश किया सुधारने के लिए, देखो ये तुम्हारे लिए गलत होगा, गलत होगा, तुमने सुना नहीं, तुमने वो भी नहीं किया। अब तुम उसका साथ दे रहे हो इस युद्ध में। तुम उसको अधर्म से बाहर नहीं लाया, तुम खुद को अधर्म में डाल दिया। अगर तुम कर्ण हो तो तुम ये कर सकते थे, तुम्हारा साथ इतना स्ट्रेंथ है, जिंदगी का पहला दिन से तुमने अपना आइडेंटिटी का साथ लड़ाई किया। हमेशा लोग पूछते थे किसके बच्चे हो, किसका बच्चे हो, तुमने क्या, जिसका ऊपर तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, उसके वजह से तुम्हें बार बार डिप्राइव्ड होना पड़ा। तो तुम्हें पता है लाइफ कैसे है, जिंदगी कैसे चलती है, उसका अंदाजा दुर्योधन का नहीं था, तुम्हें था। तो तुम वहां से लड़के हर एक स्टेप में एवरी सिंगल पर्सन हैज डिप्राइव्ड यू विद बर्थ। हम तो सोच भी नहीं सकते, आजकल तो बड़ा इशू बन जाएगा अगर किसी का कास्ट और बर्थ लेके अगर हम बात करें, हम करते भी नहीं हैं, हम बहुत बदल चुके हैं, अगर करें भी तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। और उस जमाने में कर्ण जैसा एक आदमी को बार बार झुकना पड़ा, क्योंकि उस कारण के लिए जिसका ऊपर उस बेचारा का कोई कंट्रोल ही नहीं था, वो आइडेंटिटी उसका लाइफ को कंट्रोल किया। उसने बार बार कोशिश किया बाहर आने के लिए। लास्ट में भी कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक पहले ही, मतलब जिस दिन एक कर्ण, इवन भीष्म ने बोला ये सारथी पुत्र अगर है तो उन दोनों में भी देखो ईगो क्लैश था। ये अगर सारथी पुत्र है तो मैं नहीं आऊंगा, क्यों भीष्म का ऐसा बोलना था? भीष्म भीष्म ही है, हमारे पास क्या रिस्पेक्ट है। महाभारत में कहीं भी, इवन जो अदर लिटरेचर है संस्कृत में, भीष्म हैज अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट रिस्पेक्ट। तो वहां से खुद को बड़ा दिखाना ठीक है, उसके लिए दूसरों को छोटा दिखाना गलत बात है। सबके लिए देखना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आर्गुमेंट महाभारत का हर एक कैरेक्टर के लिए है। तो भीष्म ने बोला कर्ण है सारथी पुत्र, तो इसीलिए मैं उसका साथ नहीं लड़ूंगा। क्यों? कोई कंपैरिजन थोड़ी है, दोनों ही महावीर हैं। भीष्म तो भीष्म ऐसा है ना, पूरा उस टाइम का पूरा जनरेशन भीष्म का रिस्पेक्ट करते बिकॉज ऑफ हिज एज, बिकॉज ही वाज अलाइव फॉर 8 जनरेशन। उनका तो रिस्पेक्ट ही अलग है, कोई उसका सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। तो फाइनल है तो अलग ही वो था। तो वो तो इसीलिए कर्णसूत पुत्र है, सब लोग महारथी हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो लोग लड़ रहे हैं, दे वर ऑल यूनिक।
कौन एक ही साइड में दोनों लड़ रहे हैं, उसका ऑपोजिट कर्ण थोड़े लड़ रहे थे जो कंपैरिजन होगा। तो इसीलिए भीष्म का जब डेथ नहीं हुआ, जब उसने छोड़ दिया, जब कोलैप्स हो गया, जब छोड़ दिया कुरुक्षेत्र में, तो उसके बाद कर्ण को मिलिट्री जनरल बनाया गया जो लीड करेगा आर्मी को। सो उसमें भी वही देखते हैं, उसको हमेशा ही वेट करना पड़ा इसके लिए। फिर इसका पहले का कौन स्टोरी था हमारा? नहीं, इसका मतलब इसके पहले, हाँ वो जो घी वाला, तो धरती माता ने बोला ये तो हम वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जब तुम्हारा ज्यादा जरूरत पड़ेगा सबसे ज्यादा, उस टाइम मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। फिर वो ये भीष्म का साथ भी होगा। फिर जब आए, फिर अर्जुन का साथ जब युद्ध करने का जो टाइम आया, उस टाइम में भी कृष्ण को पता था अर्जुन कर्ण को कुछ नहीं कर सकता। कर्ण ऐसे महावीर, हाँ, ये दोनों का बीच में जब युद्ध होने वाला है, उसका पहले दिन शाम को कुंती आई कर्ण को मिलने के लिए। फिर तो ये कहानी तो हमें पता ही है, लोग स्वार्थी होते हैं। तो तब के जब कुंती एक लड़की थी, जब कर्ण पैदा हुआ था, उसके बाद एटलीस्ट 40 years old कर्ण would be, ठीक है, तो 40 साल हो गया आफ्टर कुंती गेव बर्थ टू कर्ण। उस टाइम भी कर्ण के पास आके कुंती ने बोला मैं मेरा बेटा को प्राण भिक्षा दो। तब आई बताने के लिए, पूछने के लिए कर्ण को, वो जो खुद का बेटा है, she could easily accept after 40 years that he is my son. वो तो तब 40 साल पहले हो गया था। Of course she was a queen, but still आज अगर वो पहले बता देती, पांडव के साथ शायद कर्ण भी ज्वाइन कर लेता पांडव का साइड। फिर उनको लगा था अगर कर्ण जाए तो युधिष्ठिर राजा नहीं बन सकता। ये एनालिसिस है, ये महाभारत में लिखा नहीं है, ये एनालिसिस है। शायद उनको लगा था जिनका सोशल एक्सेप्टेंस है, जो 5 बच्चों का, उस 5 बच्चों में से किसी एक को राजा होना चाहिए। कर्ण का तो कोई सोशल एक्सेप्टेंस था ही नहीं। सो हियर सोशल एक्सेप्टेंस ओवरपावर्ड मदरहुड। एक माँ का हिसाब से जो इमोशन होना चाहिए था, जो प्यार होना चाहिए था कर्ण के लिए, उससे ज्यादा पावरफुल हुआ कौन राजा बनेगा, किसको सोसाइटी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स प्लेटफॉर्म और फैक्टर टू हैव अ स्टेबल लाइफ। परवाह बहुत करते थे समाज का, और खासकर राजा है, रानी है तो करना ही पड़ता है। कुरु वंश जैसा वंश का रानी है तो करना ही पड़ता है। शायद उनको लगा था इतने साल पहले हो चुका है, फिर भी आग, अगर मैं तब नहीं बोला, आग बोलूं, अभी बोलूंगी तो कुछ और ही इसका मतलब निकलेगा, इसीलिए उसने कुछ बोला नहीं। शी केम एंड आस्क्ड फॉर लाइफ ऑफ अर्जुन। फिर कर्ण ने बोला हम दोनों में से, अभी तो मैं बैकआउट नहीं कर सकता, पर हम दोनों में से कोई एक रहेगा, कोई एक नहीं रहेगा। फिर भी आपका 5 पुत्र ही रहेगा। कृष्ण ने देखा ये तो इज नॉट वर्किंग आउट। फिर आके इंद्र को बोला, इंद्र, फिर अर्जुन का साथ लड़ना था, तो इसीलिए अर्जुन वॉज द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ इंद्र। ये 5 भाई 5 देवताओं के बच्चे थे ना, सो अर्जुन वॉज इंद्र पुत्र। इंद्र केम इन द डिस्गाइज ऑफ अ ब्राह्मण। फिर आके भिक्षा मांगा। कर्ण को लगा एक साधारण भिक्षुक नहीं है, कोई भिक्षुक आके, a beggar cannot ask for your kavach kundal, and the kavach, the armor was a part of his body. ये कोई जैकेट टाइप का चीज नहीं था, it was a part of his body, so he had to cut the skin, वो चमड़ा का अंदर से निकाल के वो उसको दे दिया। ये एक सिंबॉलिकल अगेन एक एनालिसिस है। वो आर्मर क्या है? दैट्स द birth protection what he got from sun god। सूर्यदेव का पुत्र थे,
इसीलिए भगवान सूर्य से जो प्रोटेक्शन उसको मिला था वो भी उसने दान कर दिया। परशुराम बोला था इतना जो पाप किया वो पाप तुम्हारा थोड़ा कम हो जाएगा अगर तुम दान करोगे। ये मेरा जो दान है इसका तुमने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तुम इतना दान करो, एक दानी बनो। सो फॉलोइंग दैट कर्ण बिकम अ महादानी। कर्ण जैसा इतना बड़ा डोनर हमारा हिस्ट्री में और कोई नहीं है जो अपना शरीर से भी काट के अपना क्षमता, सो व्हाट ही गॉट फ्रॉम सन गॉड ही कट दैट एंड गिव टू इंद्र। उनको पता था इट इज अ ट्रिक डन बाय समवन। कोई भिक्षुक आके, शायद इंद्र खुद आके मांगने से भी वो दे देता, भिक्षुक का रूप में आके बोला ये चाहिए तो उसने काट के दे दिया, तो वो भी नहीं था। अब जो था उनके पास दैट वाज कंप्लीटली मैनुअल, कोई डिवाइन पावर नहीं था। सूर्य ने जो दिया था, सूर्य देव ने, उसने एक एक करके सब दे दिया। अब जो था दैट वाज प्योरली ह्यूमन कैपेसिटी व्हाट ही हैड एंड विद दैट ही फॉट। फिर वो रथ का चक्का जब नीचे चला गया उसको निकाल नहीं पाया, उस टाइम अर्जुन ने उसको मारा। सो अर्जुन वॉज हेजिटेंट टू किल, क्योंकि वो तब वो रथ के चक्का को ऊपर कर रहे थे। तो अर्जुन ने बोला उसको अस्त्र रखना पड़ा, धनुर्वान तलवारें जो भी थे उसको रखना पड़ा। अर्जुन ने बोला वो हाथ में अस्त्र नहीं है, निरस्त्र आदमी को हम मार नहीं सकते, दैट्स वेरी बैड फॉर अ क्षत्रिय धर्म। वो लोग समझते हैं डिस्क्रेडिट है, मेरा सामने जो लड़ रहा है उसका क्षमता अगर मुझसे कम है तो उसको मारना एक डिस्क्रेडिट है, उसका हाथ में अस्त्र दो, बराबरी करने दो, फिर मैं उसको मारूंगा, अदरवाइज इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स मी। कृष्ण ने बोला मारो, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा तुम्हें। बोले मारो, क्योंकि अगेन ही वेंट बैक। इसीलिए बोलते हैं ना जैसा एक छोटा बच्चा गाय, जैसा हजार गाय में अपना माँ को ढूंढ के मिलता है, हमारा कर्म फल हम कहीं भी जाए हमें ढूंढ के हमारा पास आते हैं। तो वो जन्म मतलब वो 20-25 साल पहले कर्ण क्या क्या किया था वो सब कुछ आके एक एक करके जब उसको सबसे हेल्पलेस स्टेज, जब उसको सबके हेल्प चाहिए था, तब आके उसका ऊपर बढ़ना था। वो उसका जो कर्म था और शायद जो उसका कर्म नहीं भी था वो सब आके उस टाइम उसका ऊपर बढ़ना था। एक्चुअली हेल्पलेसली वहां पे उसको मरना पड़ा। और उसका शिक्षा कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं, जो धर्म का साइड में है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी हम पूछते हैं धर्म है क्या? क्या धर्म है? दैट इज वेरी डिफरेंट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो क्या धर्म है। मेरे लिए कुछ धर्म है जो आपके लिए नहीं है। धर्म का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। आज जो धर्म है कल वो धर्म नहीं भी हो सकता है। अभी हमारा सिस्टम में क्या है, दोनों शादी नहीं हो सकता है। कोई और कम्युनिटी में 3 शादी तक हो सकता है, उसके धर्म में वो सही है, हमारे धर्म में वो नहीं है। उसको हम पर्सनल लॉ का नाम से जस्टिफाई करते हैं, एक्सेप्टेंस नॉट एक्सेप्टेंस, वो सब हम सोशल कैटेगरी में डालते हैं। उसमें भी धर्म अधर्म होता है। अगर पहला बीवी को दूसरे शादी के बारे में पता ना हो, इज इट धर्म? क्योंकि पता नहीं है, उसका मन में कुछ नहीं है तो वो खुश है, इज इट अलाउड? मैं किसी को दुखी नहीं कर रही हूँ, पर मैंने दोनों वाइफ मैंने रखा, दोनों को ही मैं मेंटेन, दोनों ही खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। ये धर्म है या अधर्म है? इसीलिए ऐसा ये प्रश्न आता ही रहता है। पर धर्म का क्या है ना, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होता है, वो हम मानते। सच बोलना, झूठ बोलना। जैसे मैंने बोला था, एक साधु एक चोर को देखा जाते हुए, फिर पुलिस आया उसको पकड़ने के लिए, फिर साधु ने कुछ नहीं बोला, झूठ बोलना मना है ना, साधु ने ऐसे दिखा दिया, झूठ नहीं बोला, मैंने बोला तो नहीं ना, झूठ बोलना सही नहीं है, तो मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने कुछ दिखाया। अभी वहां पे मैंने पेड़ दिखाया, पौधे दिखाया, क्या दिखाया, वो पुलिस के ऊपर है। पुलिस
उसने आके पूछा क्या है, उसने कुछ नहीं बोला, वो ध्यान कर रहा था, ये वाज अ सेज। तो इसलिए उसने धर्म मेंटेन किया, प्रिंसिपल मेंटेन किया या नहीं किया। तो कृष्ण भी ऐसे ही बोल रहे, इसीलिए गीता में ऐसे ही है, ये धर्म इज ऑलवेज चेंजिंग, बट मतलब अपना कन्वीनियंस के हिसाब से हम धर्मों को चेंज नहीं कर सकते, वो हमें फॉलो करना ही है। बट समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ, तुम्हारा साथ अगर अधर्म हो, जैसे कर्ण के साथ हुआ था पहला दिन जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था, तो उसका साथ अगर ऐसा हो, वो आदमी को फिर क्या करना चाहिए? छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, उसको भी शादी करना है, उसको भी रखना है, उसका भी पसंद है, उसको भी अपना प्रूव करना है, क्योंकि उसका अंदर का जो तेज है, वो तेज को कैसे कंट्रोल करेगा? एंड ही डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो मिला ही नहीं, रिस्पेक्ट शायद अब मिलता है। कर्ण को ये सम्मान, ये जो रिस्पेक्ट है, ये अब मिलता है, तब नहीं मिला था। पूरा महाभारत में ये कहानी है। बाद में जो लोग ये कर्ण का कैरेक्टर को लेके एनालिसिस किया है ना, उसने दिखाया कितना एक्सेलेंट, अगर उसको मिलता ना। कर्ण इज एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव क्वालिटी नथिंग कैन सप्रेस यू। आजकल तो हम इसको इनकरेज करते हैं क्वालिटी को। कर्ण में इतनी सारी क्वालिटीज है, अगर आप सही जगह में इस्तेमाल करोगे, नथिंग कैन स्टॉप यू। कुछ भी हो, एनीवेयर यू आर बोर्न, वो कहीं ना कहीं, वो इवन हम देखते भी है ना, ये ओलंपिक में देखो, फुटबॉल उसमें देखो, समटाइम्स द फुटबॉल प्लेयर्स हैव कम फ्रॉम द स्लम एरिया ऑफ अर्जेंटीना। हमें पता है मैराडोना, पेले कहाँ से, दोस कंट्रीज, एकदम मतलब एक्चुअली, एंड दे आर वेरी प्राउड when they become successful in their life, they proudly accept कि मैं कहाँ पे थे हम और कहाँ आए हैं। They like to tell the story to other people। तो ऐसा ही है, गुण ऐसा ही है। अगर कोई ये बोलते हैं ना, वो ये आपको ऐश छाई से अगर कवर करोगे, द ऐश आग को कवर करोगे, फिर भी वो अंदर से जलेगा ही, उसका आग आपको वो करना, वैसे ही एक आदमी था। ऐसा ही स्टोरी है। एक लास्ट स्टोरी है, दैट वाज डायरेक्टली विद कृष्णा, विल एंड विद दिस स्टोरी। दिस वाज विद कृष्णा। सो कर्णा वाज ऑलमोस्ट डाइंग, तो कृष्णा ने आके बोला, ही केम इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण, उसको टेस्ट करने के लिए वो कैसे है। कर्ण टुकस, तो कर्ण ने उसको आके बोला, तो तुम मुझे कुछ भिक्षा दे दो। ही वाज डाइंग, हाँ, कर्ण तब ही वाज सो इंज्योर्ड, ही वाज डाइंग, तो वो क्या भिक्षा ले सकते हैं? उसके पास कौन आया भिक्षा लेने के लिए, क्यों आया? पर वो पूछ नहीं सकते। आप अगर देने के लिए तैयार हो, कोई भी कभी भी आ सकते हैं। कर्ण वाज नॉट सपोज्ड टू, ही कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट आई हो मतलब क्या चाहिए। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। बाद में ऐसा ही हो गया, कर्ण के पास कोई जाते ही मतलब वो कोई कुछ मांगने के लिए ही जाता है। जिंदगी भर उससे लोगों ने कुछ ना कुछ मांगा, उसने जो भी मांगा उसको कुछ नहीं दिया, खाली थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए था उसको। So Karna took a stone from the heart। उसने बोला, तुम तुम्हारा 2 दांत मुझे दे दो। वो ब्राह्मण ने बोला, कृष्णा तुम तुम्हारा 2 दांत मुझे दे दो। तो कर्ण ने क्या किया, वो थोड़ा सा पत्थर मुंह में लेके चबाना शुरू किया। ओके, ही वाज थिंकिंग 2 दांत टूट जाएगा। 2 दांत, सोने का 2 दांत था, तो फिर चबाना शुरू किया, फिर हुआ नहीं, टूटा नहीं दांत, तो उसने पूरा मुंह में पत्थर भर लिया। फिर वो भी नहीं गया, खून निकलना शुरू किया मुंह से। फिर उसने बोला, एक वो धनु में वो लगा के बोला, ये धनु का स्ट्रिंग दांत में लगा के ऐसे खींचूंगा तो दांत निकल के आ जाएगा। किया, दोनों दांत आ गया सोने का। कृष्ण का हाथ में दिया, कृष्ण बोले ये क्या है? तो ये इसमें तुम्हारा सलाइवा वो पूरा लगा हुआ है, तुम ब्राह्मण को ये दे रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। अभी मुंह से कोई दांत निकल के देगा, उसमें एक तोड़ के देगा वो भी, और उसमें वो गीला नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता।
Karna was almost dead. फिर offered the clean gold था. फिर वो किया एक जगह में, फिर वो घिसकते घिसकते, he was not able to stand and go. वो घिसकते घिसकते एक कुछ तालाब टाइप का था, वहाँ पे जाके पानी लेके मुंह धो के, वो 2 दांत जो उसका हाथ में था, then he was continuously bleeding, वो 2 दांत धो के फिर कर्ण को दिया, बोला देखो अभी इसमें सलाइवा नहीं। फिर जब वो घिसकते घिसकते जा रहा था, वो रास्ते में जो पत्थर था, वो पत्थर उड़ा उसका पूरा शरीर में काट के, मतलब कृष्ण वॉज एबल टू सी, वो जब तक घिस के गया खाली खून दिख रहा है। कृष्ण वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और बोला, तो ही केम बैक फ्रॉम हिज डिस्गाइज और बोला, फिर मैं बहुत खुश हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कर्ण ने बोला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप आशीर्वाद करें कि मैं जल्दी मर जाऊं। He thought enough. जब अंत तक सब कुछ होने के बाद को मुझे टेस्ट देना पड़ा कृष्ण के पास, जो मैं मरने वाला हूँ, मे बी और कुछ घंटों में और 1-2 दिन में, उस टाइम भी अगर कोई मेरा परीक्षा ले रहे, he told Krishna, please forgive me और see to that I die fast. और ऐसा ही कीजिए, देखिए मेरा जैसा कोई हतभाग्य ना हो आगे, जिसको अपना जन्म के लिए पूरा जिंदगी सफर करना पड़े। गिव मी वन ब्लेसिंग ओनली। मेरा तो अभी अंत हो रहा है, मेरे बाद मेरे जैसा कोई दुर्भाग्यवान आदमी का जन्म ना हो, जिसका अपना सब कुछ नष्ट हो गया बिकॉज ऑफ द बर्थ आइडेंटिटी। Krishna was so impressed by Karna, he showed him the Vishwaroop. Karna was the second person in this world who saw Krishna's Vishwaroop after Arjuna. क्योंकि कृष्ण को लगा this person deserves this. So this is the one blessing, one big thing Karna got, which he did not get anything in life. एक जो भाग्यशाली अर्जुन था, अर्जुन ने बहुत क्रिटिकल कंडीशन में विश्वरूप दर्शन किया, भगवान ने दिखाया, और ये भी क्रिटिकल, बट क्रिटिकल एंड ऑफ द क्रिटिकल। इसके बाद कर्ण का मुक्ति हो गया। सो ही वाज द सेकंड पर्सन टू सी द विश्वरूप। तो भगवान ने, सो वो तो और किसी का पास है ही नहीं, भगवान का असली रूप देखने का 2 ही है ये क्रिएशन में, एक अर्जुन और एक कर्ण। फिर अगेन सी, दोनों में कंपटीशन, दोनों भाई, दोनों क्या क्या सिचुएशन में देखा, एक कंफ्यूज्ड है और एक अनलकी है। कंफ्यूज स्टेट में भगवान ने उसका साथ दिया, और एक जो अनलकी है उसको भी भगवान ने साथ दिया। तुम्हारा कर्म खराब नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें दिखाया। सो दैट इज अगेन वन ब्लेसिंग दैट कर्म गॉट। बाकी जो लोग बहुत बड़े बड़े थे, वो लोग अपना हाथ में अपना कंट्रोल था, इसीलिए उन लोगों को नहीं दिखाया। विश्वरूप दर्शन जब कर रहे थे ना, जब अर्जुन देख रहे थे, द टाइम वाज स्टॉप। यू नो, जैसे दूसरे लोगों को कृष्ण का विश्वरूप ना देखे, खाली जिनको देखना है, जिनका हेल्प के लिए दिखाना है, खाली उनको ही दिखाए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। It cannot be a free display of विश्वरूप, वो देख नहीं सकते, खाली जिसको दिखाना है उसका जरूरत है वो समझ के दे। इसीलिए वो जो इतना बड़ा लंबा जो गीता है ना, when it happened then time stopped, उन लोगों को लगा it's a fraction of a second। अर्जुन है, कृष्ण है, अर्जुन ने अस्त्र छोड़ दिया, very next moment they saw Arjun picked up the weapon and started fighting। वो समय को रुक दिया था, ताकि इस समय जो है वो हम दोनों का बीच है, द कॉमन मैन एंड द डिवाइन पावर। बाकी जो लोग सेट है वो लोग सेट है, उन लोगों को नहीं चाहिए। अब ये जो है, इसमें भी कर्ण और कृष्ण दोनों अलग थे, आजू बाजू कोई नहीं थे। सो दैट वाज द थिंग ही गॉट। सो फाइनली आफ्टर ऑल दिस थिंग्स व्हाट ही गॉट, that was a reward, that was the best reward he